आज हम वर्कशीट 88 करने वाले हैं और ये वर्कशीट आपकी 19 फरवरी 2021 के लिए दी गई है। जीवन की मौलिक इकाई की हम पुनरावृत्ति कर रहे थे, जिसमें आज हम कुछ कोशिका अंगक के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो देख लेते हैं क्या क्या दिया गया है। सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है भाई और कहाँ उपस्थित होता है, क्या आप मुझे बता सकते हैं? ये आपकी एक कोशिका होती है, ठीक है, और कोशिका में जो बीच में होता है, ठीक है, इसको मैं डार्क कर देती हूँ, इसको हम क्या बोलते हैं? केंद्रक बोलते हैं। यहाँ पे आपका भरा होता है कोशिका द्रव्य भरा होता है, और कोशिका द्रव्य में छोटी छोटी ऑर्गेनेली होती हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं? कोशिका अंगक बोलते हैं, और जो अलग अलग महत्वपूर्ण कार्य करती हैं। तो उसमें से एक माइटोकॉन्ड्रिया भी है जो यहाँ पे उपस्थित होता है। अब इसके बारे में देखते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का बिजली घर कहलाता है। बिजली घर क्यों कहलाता है भाई? क्योंकि बिजली का मतलब क्या है? ऊर्जा, क्योंकि इसमें बहुत सारी ऊर्जा होती है। जीवन के लिए आवश्यक विभिन्न रासायनिक क्रियाओं को करने के लिए माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी एडिनोसाइन ट्रायोफॉस्फेट के रूप में ऊर्जा प्रदान करता है। जो आपकी कोशिका है उसमें बहुत सारी गतिविधि होती है, और उन्हीं गतिविधि के वजह से आप लोग चल पाते हैं, बोल पाते हैं, कोई कार्य कर पाते हैं। तो ऊर्जा मिलती कहाँ से है? ऊर्जा माइटोकॉन्ड्रिया से मिलती है, इसीलिए इसे पावर हाउस कहा जाता है। और इसमें ऊर्जा किसके रूप में होती है? एटीपी के रूप में होती है। इसके बाद देखिए, आपको दिया गया है प्लास्टिड। प्लास्टिड क्या होता है? प्लास्टिड केवल पादप कोशिकाओं में स्थित होता है, और प्लास्टिड 3 प्रकार के होते हैं। ये पादप कोशिकाओं में पाए जाते हैं। 3 प्रकार के कौन कौन से होते हैं? ये होते हैं क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट क्या होता है भाई? तो ये रंगीन होता है, फूल और फलों में उपस्थित होता है। जो फूल और फल के कलर होते हैं, अलग अलग कलर पाए जाते हैं फूल और फल के, तो वो इसी की वजह से। दूसरा होता है क्लोरोप्लास्ट। तो क्लोरोप्लास्ट क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट हमारा प्रकाश संश्लेषण के लिए बहुत उपयोग है। पत्तियों का जो रंग होता है वो हरा इसी की वजह से होता है, और प्रकाश संश्लेषण में ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तीसरा है हमारा ल्यूकोप्लास्ट। प्राथमिक रूप से अंगक है, जिसमें स्टार्च, तेल तथा प्रोटीन जैसे पदार्थ उपस्थित होते हैं। आगे देख लेते हैं। आगे आपको दिया गया है लाइसोसोम और दूसरा रसधनिया। रसधनिया तो आपको पता है कि जो हमारे पौधे वाले कोशिकाएं होती हैं पौधों की, उसमें ज़्यादा पाए जाते हैं, और अगर आप जीव कोशिका की बात करें तो उसमें कम पाया जाता है। लाइसोसोम की बात करें तो कोशिका का अपशिष्ट निपटान वाला तंत्र है, यानी कोशिका में जितना भी वेस्ट है, जितना भी कूड़ा कचरा होता है, वो लाइसोसोम में ही उसको पूरा सही किया जाता है या डिस्पोज किया जाता है। यह मृत और क्षतिग्रस्त कोशिकाओं को हटाता है। कोशिकीय में व्यवधान के कारण कोशिका क्षतिग्रस्त हो जाती है तथा लाइसोसोम फट जाते हैं। कई बार क्या होता है, कोशिका कई क्षतिग्रस्त हो जाती हैं या फट जाती हैं, तो ऐसे में क्या करता है, इसके जो एंजाइम है इसको पाचित कर लेते हैं, पचा लेते हैं। इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? इसे आत्मघाती थैली भी कहा जाता है। अगर रसधनिया की बात करें तो रसधनिया क्या होता है? आपको पता है, जो हमारे पादप कोशिकाएं होती हैं उसमें सबसे ज़्यादा बड़ा जो मुख्य रूप से पाया जाता है वो रसधनिया। इस तरह की कोशिका है तो उसमें बड़ा सा एक वैक्यूल होल सा पाया जाएगा, जिसको हम रसधनी कहते हैं। जंतु कोशिका में ये छोटी होती है, जबकि पादप कोशिका में रसधनिया बहुत बड़ी होती हैं। लगभग जो आपका कोशिका है उसका 50 से 60% में यही आता है, और ये पादप को कोशिका को कठोर बनाता है तथा उसे एक आकृति देने का कार्य करता है। अब देखिए, जो आपको प्रश्न उत्तर दिए गए हैं वो आपको यहाँ पे 6 प्रश्न दिए गए हैं, तो सभी प्रश्नों के उत्तर हल करेंगे। चलिए देख लेते हैं सॉल्यूशन। का पूरा नाम क्या है और ये कोशिका में कहाँ निर्मित होता है? तो एटीपी का पूरा नाम एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट होता है, ठीक है, और ये कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया में निर्मित होता है। तो ये आप फुल फॉर्म इसका हमेशा याद रखेंगे। लाइसोसोम को आत्मघाती थैली क्यों कहा जाता है? अभी हमने पढ़ा, कोशिकीय चयापचय में व्यवधान के कारण जब कोशिका क्षतिग्रस्त हो जाती है तो लाइसोसोम फट जाते हैं। इनके शक्तिशाली एंजाइम अपनी ही कोशिका को पाचित कर लेते हैं, मतलब अपनी ही कोशिका में जो क्षतिग्रस्त पार्ट है उसको वो पाचित कर लेते हैं, डाइजेस्ट कर लेते हैं, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? आत्मघाती थैली कहा जाता है। अगले प्रश्न में बोला है, किस कोशिका अंगक को कोशिका के पावर हाउस के
पावर हाउस के रूप में जाना जाता है। देखिए पावर हाउस भी बोला जा सकता है आपसे, और पूछा जा सकता है कि बिजली घर किसे कहते हैं। ठीक है, तो दोनों के लिए सेम आंसर होगा। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका के पावर हाउस के रूप में जाना जाता है, क्योंकि जीवन के लिए आवश्यक विभिन्न रासायनिक क्रियाओं में करने के लिए माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी के रूप में ऊर्जा प्रदान करता है। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा कंप्लीट। इसके बाद बोला है आपने देखा होगा कि फल हरे रंग का होता है लेकिन पकने के बाद सुंदर रंग के हो जाते हैं। जब फल कच्चा होता है तो कैसा होता है, ग्रीन कलर का होता है, लेकिन जब वो पक जाता है तो रंग बिरंगे कलर्स में चेंज हो जाता है। तो इसका आंसर क्या है, क्लोरोप्लास्ट क्रोमोप्लास्ट में बदल जाते हैं। इसका सही उत्तर होगा, आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो मैंने ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 5वें में बोला है रसधानी कोशिका के साइटोप्लाज्म के भीतर एक स्थान जो झिल्ली से घिरा होता है आमतौर पर द्रव्य युक्त होता है। ये एक प्रकार का भंडारण थैली है, किंतु जंतु कोशिका की तुलना में पादप कोशिका में बहुत बड़े आकार में होते हैं रसधनिया, ये हमने पढ़ा है। निम्नलिखित में से कौन सी रिक्त का कार्य नहीं है? तो इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए हैं, तो डी इसका करेक्ट आंसर होगा। वे कोशिका विभाजन की प्रक्रिया द्वारा पौधों की वृद्धि में मदद करते हैं, ये चीज़ नहीं होती, बाकी सब चीज़ें होती हैं। 6 में आपका बोला है अभिकथन और कारण दिया हुआ है। अभिकथन आपसे बोल रहा है कि लाइबोसोम को आत्मघाती थैली कहते हैं, सही बात है, और कारण दे रहा है आर कि कोशिका चयापचय के विज्ञान के कारण इसके शक्तिशाली एंजाइम को कोशिका में पाचित कर लेते हैं। तो अभिकथन एवं कारण दोनों ही सही हैं। ठीक है, यहाँ पे आधा थोड़ा आंसर छुप गया है, तो यहाँ पे इसका होगा कि दोनों सही हैं, और दोनों अभिकथन और कारण दोनों सही है, और कारण जो है अभिकथन की सही व्याख्या करता है। तो ये आपका कंप्लीट आंसर हो जाता है। यहाँ पे हमने वर्कशीट कंप्लीट कर ली है। आई होप आपको समझ में आया है। अगर समझ में आया तो वीडियो को ज़रूर से ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।